छोटी छोटी जगहों से बिजनेसेस उठ के आ रहे हैं, लेकिन असम के बिजनेसेस को क्यों नहीं ले जाया जा रहा है वहां पर भी? स्टार्टअप को कोई गेम बोल नहीं सकता है। और जैसे कि आपने बताया कि इन्वेस्टर्स लोग से फंडिंग्स उठाते हैं, हाई सैलरी पैकेज लेते हैं। हाँ, लेता है, क्योंकि सब लोग का कोई इतना अगर पढ़ के इतना अगर कोई सैलरी क्यों नहीं लेंगे, सब लोग लेंगे। अभी आज की डेट में असम में अगर कोई स्टार्टअप अपना बिल्ड करना चाहता है, आज की डेट में इतने सारे व्यूअर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर कोई यहाँ से उठ के एक अपना स्टार्टअप बनाना चाहता है तो असम की गवर्नमेंट के साइड से या फिर असम का जो आपने बताया कि एक स्टार्टअप कम्युनिटी है, उससे उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? दुबई का जो कॉमर्शियल बैंक है, उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनके साथ मेरा मीटिंग होके गया हुआ है। तो उन लोग का में मतलब जैसे कि इंडिया में कैसे मतलब फंडिंग्स लाए, दुबई का जो भी है, तो उसका सारा में मैंने डिस्कशंस किया हुआ है। काफ़ी स्ट्रेटेजिक हम लोग ने डिस्कशंस लिया हुआ है। और क्या सही तरीका है मतलब एक इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करने का अपने आप को, क्योंकि यही एक चीज़ है जहाँ लोग लैग कर जाते हैं। तो हे गाइस, स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट के पहले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड इस चैनल को बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम असम के बिजनेसेस को, नॉर्थ ईस्ट के बिजनेसेस को ग्लोबली लेकर जाएं एंड यहाँ के जो स्टार्टअप्स है, यहाँ पे जो कंपनीज बिल्डअप हो रहे हैं, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको हम बूस्टअप दे पाए। बिकॉज दोस्तों देखिए क्या है ना कि बहुत सी जगहों में बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी जगहों से बिजनेसेस उठ के आ रहे हैं, लेकिन असम के बिजनेसेस को इतना ज्यादा वो नहीं मिल पा रहा है, जो मतलब वो क्या कहते हैं उसको, फ्रंट फेस नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड जैसे कि दोस्तों अभी शार्क टैंक में आप लोगों ने देखा होगा, शार्क टैंक के 2 सीजन निकल गए, लेकिन दोनों सीजन में अगर हम देखें तो असम से मतलब कोई भी बिजनेस वहां पे प्रेजेंट नहीं हुआ है। असम से कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी वहां पर प्रेजेंट नहीं की गई है। यहाँ तक कि छोटी छोटी जगहों से कंपनीज वहां जा रही थी, हर जगहों से कंपनीज वहां जाती हैं, लेकिन असम के बिजनेस को क्यों नहीं ले जाया जा रहा है वहां पर भी। तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैनल पे हम अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को, अलग अलग स्टार्टअप फाउंडर्स को इनवाइट करेंगे एंड उनके सारे सीक्रेट्स एंड उनकी सारी स्ट्रैटेजीज, उनके सारे बिजनेस के राज एंड सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे गेस्ट हैं जीत कुंजन सर। हेलो एंड थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे चैनल पे। जीत कुंजन सर फाउंडर हैं सर्फ 14 के एंड ये बहुत ही ज्यादा फेमस है ऑलरेडी असम में एंड आप सभी लोग जानते होंगे। एंड आज हम सर से जानेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की एंड कैसे कैसे उन्होंने अपने बिजनेस के लिए स्ट्रगल किए, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े एज अ बिजनेस ऑफ असम एंड ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो सर सबसे पहले हम एकदम शुरुआत करते हैं कि आप इस बिजनेस में आए सर्फ 14। ये सर्फ 14 के बारे में आप पहले लोगों को बता दें कि ये एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो आपके बिजनेस के बारे में। तो सर्फ 14 यानी कि हम लोग सर्व मतलब सर्विस, जो वर्ड है वो सर्विस से सर्व लिया हुआ है, क्योंकि हम लोग सर्व करने वाला बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। और 14 यानी कि हम लोग 14 डिफरेंट सेगमेंट्स पे हम लोग बिजनेस करने वाला है इन फ्यूचर में। ओके तो इसीलिए हम लोग ने सर्व एंड 14 हम लोग ने हम लोग का बिजनेस का नाम रखा हुआ है। समझा, क्योंकि जो भी बिजनेसेस है उनका नाम से ही मतलब मालूम पड़ना चाहिए कि क्या बिजनेस हम लोग करने वाला है। तो 14 क्या क्या स्टेजेस में आप बिजनेस करने वाले हैं? फिलहाल तो अभी हम लोग हाइपर लोकल डिलीवरी के ऊपर में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग फूड, ग्रोसरीज, फ्रेश मीट वगैरह सारा कुछ, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, ये सब हम लोग डिलीवर कर रहे हैं फिलहाल। एंड 14 मतलब 14 डिफरेंट सेगमेंट्स में होगा। इन फ्यूचर में हम लोग का और भी प्लानिंग्स है, जैसे कि हम लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी हम लोग देख रहे हैं बिजनेसेस, तो उस हिसाब से हम लोग काफी प्लानिंग इन फ्यूचर में आने वाला है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर 14 एग्जैक्टली जैसे मतलब होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट्स के, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग ग्रोसरीज में भी काम कर रहे हैं एंड और क्या क्या चीजें आपने बताई? फ्रेश मीट, अच्छा मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, अच्छा सारी चीजों की आप डिलीवरीज लोगों को प्रोवाइड। मतलब आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या आउट ऑफ असम हम लोग अगर बोलने जाए तो सर्फ 14 इज लाइक अ डांजो टाइप ऑफ, मतलब ऑल इन वन वन स्टॉप सॉल्यूशन। ओके, आई गॉट इट। बट इसमें अगर हम बात करें तो ऑलरेडी स्विगी, डेंजो, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और बड़े बड़े जायंट्स हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा मार्केट पकड़ के रखा है।
यहाँ तक कि इनको बहुत अच्छी फंडिंग्स भी बहुत जगह में मिल रखी है एंड ये लोग बहुत मतलब खर्च कर रहे हैं। एंड अगर हम देखें तो जोमेटो एंड स्विगी आई थिंक लॉस मेकिंग है अभी भी। तो इस बिजनेस में जाने का आपको कैसे मन किया और क्या रीजन है कि आप इस बिजनेस में आए? एक्चुअली ये बिजनेस हम लोग ने शुरुआत किया था 2020 में हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया था एंड 15 अप्रैल 2021 को हम लोग ने ये प्रोजेक्ट हम लोग ने बिजनेस एज ए बिजनेस हम लोग ने लॉन्च किया हुआ था। एंड ये हम लोग मैं एक्चुअली प्राइवेट कंपनी में हम लोग ने कॉर्पोरेट काम जॉब कर रहा था। उस टाइम लॉकडाउन होने का टाइम पीरियड में हम लोग ने मैं गुवाहाटी से तेजपुर आया। तो तेजपुर आने का टाइम पे मैंने काफी सारा चीजें हम लोग ने डिस्कशन किया है कि कैसे अभी सारा शॉप्स क्लोजेज है तो हम लोग कैसे अभी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसे बैठते बैठते हम लोग डिस्कशन कर रहा था मेरा अपना भाई के साथ। तो वो मेरा साथ काम मतलब सोचते सोचते माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हम लोग में मतलब आता है कि दिमाग में कि चलिए हम लोग जब तब उस टाइम स्विगी जोमेटो भी नहीं था, सारा बंद करके रखा हुआ था। व्हाट्सएप से ऑर्डर लेने के लिए शुरू किया था एंड स्टार्टिंग हम लोग ने चिकन से किया था। ओके फ्रेश चिकन हम लोग ने खुद ही लाइव चिकन को हम लोग लेके घर पे सफा करके हम लोग ने खुद ही हम लोग मतलब वो किया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग एक दो ऑर्डर लेने के लिए जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे वो हम लोग ने ऐप डेवलप किया। तब हम लोग को पता चला कि इस चीज में पोटेंशियल ज्यादा है। एंड आप जैसे बताया है कि स्विगी जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो देखिए इतना बड़ा कंपनी और इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स लोग है तो एक इन्वेस्टर तो लॉस मेकिंग कंपनी में क्यों पैसा डालेंगे? तो यहाँ पे कुछ राज छुपा हुआ है पॉइंट। तो इसी से मतलब लॉस मेकिंग कंपनी से ही बिजनेस बना सकते हैं। तो अभी तक तो हम लोग लॉस मेकिंग तो नहीं है। अभी हम लोग ने टिल नाउ आज तक हम लोग ने बूटस्ट्रैपिंग किया हुआ है, कहीं से कुछ भी हम लोग ने फंडिंग नहीं लिया है। तो विदाउट फंडिंग हम लोग चल रहे हैं। और अभी तक आज तक जब वीडियो शूट हो रहा है आज हम लोग का इस तक हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 20,000 ऑर्डर्स हम लोग ने क्रॉस कर चुका है। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। जैसे अभी स्विगी है, जोमेटो है, इतने सारे ऑलरेडी जायंट्स हैं, हम क्यों सर 14 के पास जाएं? हम क्यों आपसे ऑर्डर करें? अच्छा, खासियत है ऐसी? तो इसमें क्या है, आप अगर आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो तब आप स्विगी ऐप अगर ओपन करते हो तो उसमें आपको इंस्टामार्ट बोल के एक मतलब सेक्शन मिलेंगे। ओके जहाँ पे आपको ग्रोसरीज वगैरह आपको मिल पाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इन नॉर्थ ईस्ट ये सारा नहीं है। एंड इन जोमेटो भी अगर हम लोग बोलने जाए तो जोमेटो में भी हाइपर प्योर बोल के एक सेगमेंट है जहाँ पे आप ग्रोसरीज या फ्रेश आइटम्स आप मंगवा सकते हैं। एंड अगर बेंगलोर साइड में आप जाओगे तो लिशियस बोल के एक कंपनी भी है जहाँ पे फ्रेश मीट मैरिनेट करके डिलीवर करते हैं। तो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि ऐसा कोई भी अभी तक ऐप नहीं बना है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो अभी हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन में हम लोग फोकस कर रहे हैं। एंड इन फ्यूचर हम लोग पैन इंडिया हम लोग जाने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तो अभी तो हम लोग का शुरुआत स्टेज है। एंड जैसे कि सब बिजनेसेस कोई 5 years तो लेता ही है कोई भी ग्रो होने के लिए। तो अभी हम लोग का 2 years कंप्लीट होने वाला है 15 अप्रैल को। तो देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा इन फ्यूचर में। तो 2 years के अंदर अंदर में 20,000 ऑर्डर्स बहुत बड़ी चीज है। मतलब हाँ, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखने जाए तो हम लोग का तेजपुर टाउन में जो हम लोग का बिजनेस अभी ऑपरेशनल है, तो इस बिजनेस हम लोग के तेजपुर लोकेशन में तकरीबन आपका पॉपुलेशन देखने जाए तो हार्डली 2.55 lakhs जो है। तो हम लोग का टारगेट अभी क्या है, हम लोग अभी भी 2-3% हम लोग ने अभी लेने के लिए ट्राई किया हुआ है। लेकिन अभी भी हम लोग को बहुत मार्केट लेने के लिए बाकी है। तो हम लोग का अभी जैसे 2 साल होने वाला में और हम लोग 20,000 हम लोग ने ऑर्डर्स लिया हुआ है। तो इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का इन फ्यूचर जो आने वाला नेक्स्ट 23-24 जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम लोग और कैसे वो 2,20,000 हम लोग ने 2 साल में लिया हुआ है। इसमें हम लोग 1 साल का अंदर पे 20,000 into 2 करने वाला है। मतलब 40,000 50,000 हम लोग ने टारगेट करके रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड अभी आप पैन इंडिया स्केल करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, बहुत शानदार। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारे के सारे स्टार्टअप्स के 2 नजरिए हैं देखने के। एक तरफ स्टार्टअप का क्रेज बहुत ज्यादा है, लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं स्टार्टअप एक डर्टी गेम है, यहाँ पर लोग इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे
लाइक लेते हैं और जो फाउंडर्स होते हैं वो लोग सैलरी बहुत ज्यादा विड्रॉ करते हैं, कंपनी लॉस मेकिंग जा रही है और एंड में जाके वो या तो मतलब उसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, या फिर आईपीओ लॉन्च करके उससे भी बहुत पैसे लेते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा ये गेम चल रहा है। इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियोस भी बना रखी है। तो अभी आप स्टार्टअप्स को कैसे समझते हैं और आपको क्या लगता है इसका क्या फ्यूचर है? देखिए, इस पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे में मैंने गया हुआ था, कुछ एक प्रोग्राम था ये स्टार्टअप्स का और इन्वेस्टर्स लोग का, एक मीट होने वाला था। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें मेरे को एक इन्वेस्टर मिला था। तो इन्वेस्टर ने मेरे को बताया था कि आपको मैं इतना अमाउंट दे रहा हूँ और आप मुझे इतना एक अमाउंट का स्टेक दीजिए। ठीक है। तो क्राइटेरिया ये था कि 2 साल का अंदर पे या आने वाला 1 साल का अंदर पे एक स्विगी का आईपीओ आने वाला है। तो आईपीओ के साथ हम लोग का जो सर्व 14 है, उन लोग का टारगेट ये था कि मार्च कर ले। ओके। तो इसमें हम लोग ने मतलब सोचा है कि इन फ्यूचर में हम लोग इतना कष्ट करके हम लोग ने आगे बढ़ा और वो भी आज तक 2 साल होने वाला है, अभी भी हम लोग 1 रुपये का भी सैलरी नहीं लिया हुआ है। ओके। तो आज तक हम लोग ने सैलरी नहीं लिया, जो भी है सेविंग्स वगैरह सारा हम लोग अपना स्टार्टअप में दे रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग फंडिंग तो हम लोग देख ही रहे हैं इन फ्यूचर में। तो अभी जैसे आपने बताया है कि स्टार्टअप इज ए डर्टी गेम, जो यूट्यूब में बहुत सारा है। देखिए, स्टार्टअप कोई डर्टी गेम नहीं होता है। और स्टार्टअप एक्चुअली क्या होता है ना, स्टार्टअप हर किसी लोगों को स्टार्टअप करना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग जैसे कि देखने जाए कि इंडिया अभी वर्ल्ड वाइड, हम लोग इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। और इन फ्यूचर में जैसे कि अभी जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है या कोई और दूसरा टेलीकास्ट किया हुआ है कि जैसे कि यूएस मार्केट जो है, तो वो यूएस मार्केट से भी हम लोग इन फ्यूचर में आने वाला 5 इयर्स 6 इयर्स 10 इयर्स के बाद हम लोग का इंडिया पूरा टॉप लेवल में जाने वाला है। और जैसे कि चाइनीज जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, चाइनीज का जो मार्केट है वो भी हम लोग इन फ्यूचर में डोमिनेट करने वाला है इंडिया का स्टार्टअप्स या इंडिया का जो इकोनॉमी है। तो वो एक बात है। और साथ में अगर हम लोग देखने जाए, स्टार्टअप को कोई गेम बोल नहीं सकता है। और जैसे कि आपने बताया कि इन्वेस्टर्स लोग से फंडिंग्स उठाते हैं, हाई सैलरी पैकेज लेते हैं। हाँ, लेता है, क्योंकि सब लोग का कोई इतना अगर पढ़ के इतना अगर कोई सैलरी क्यों नहीं लेंगे, सब लोग लेंगे। अभी आप रिसेंटली जो मुंबई गए थे, आपने कहा कि मतलब एक इवेंट में आप गए थे, तो वहां पर आप लाइक अपने कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट्स फंडिंग्स लेने के लिए वहां गए थे। मैंने क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत मिला एक्सपीरियंस, क्योंकि आज तक हम लोग का आईआईटी गुवाहाटी में भी मतलब ये प्रोग्राम हुआ था। ठीक है। जनवरी का शायद मिडिल में हुआ था, इस साल का ही जनवरी का 2023 का जनवरी का मिडिल में हुआ था, एंड जनवरी का लास्ट में आईआईटी बॉम्बे में हुआ था। लेकिन मेरे को इतना मतलब आइडिया नहीं था कि गुवाहाटी में भी ये प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स लोग आते हैं वैसा इस समिट में, तो गुवाहाटी में इतना इन्वेस्टर्स लोग या इतना हाई प्रोफाइल लोग नहीं आते हैं। ओके। तो हम लोग ने आते हैं, जैसे कि भारत पे का जो फाउंडर है जो अभी बहुत ही फेमस है, अश्विनी ग्रोवर जी, तो वो भी आया हुआ था आईआईटी गुवाहाटी में। तो मेरा तो मुलाकात नहीं हुआ गुवाहाटी में। हाँ। अच्छा, गुवाहाटी में आए थे क्या? हाँ, आया हुआ था, तो मुलाकात तो नहीं हो पाया। हाँ। लेकिन आईआईटी बॉम्बे में जब मैंने गया, वो भी आया हुआ था। अच्छा। तो उनका साथ मुलाकात हुआ है। फिर हाइपर लोकल डिलीवरी सर्व 14 का जैसा ही और एक है जहाँ पे ओनली ग्रोसरीज ही डील करते हैं, वो हो गया जेप्टो। तो जेप्टो का फाउंडर के साथ भी बातचीत हुआ है, काफी टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है। टेक्निकल गुरु जी, अच्छा, वो भी आया हुआ था। ओके। तो वो भी आया था। फिर हम लोग जो टीवी सीरियल देखते हैं तारक मेहता का, उनका जो प्रोड्यूसर है, आई थिंक मैं नाम थोड़ा वो हो गया, लेकिन वो उनको साथ भी हम लोग ने मुलाकात किया है। तो काफी अच्छा माहौल था ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। तो बहुत सारा हम लोग ने बातचीत किया है, कैसे हम लोग असम में, नॉर्थ ईस्ट में कैसे स्टार्टअप को आगे लेके जाए। और हम लोग का जैसा और काफी स्टार्टअप्स है असम पे, तो उन लोगों को कैसे हम लोग का थ्रो से या कैसे उन लोग से हम लोग इन्वेस्टमेंट या मेंटोरिंग करके कैसे हम लोग आगे जाए।
और असम का भी डेवलपमेंट पे हम लोग देखे, और असम का भी जो भी अनएम्प्लॉयड है वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट हम लोग कैसे प्रोवाइड करें, तो उस हिसाब से भी हम लोग ने काफी डिस्कशंस किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की डेट में असम में कितने स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने फंडिंग रेज की है कुछ? अभी देखने जाए तो आसाम स्टार्टअप बोल के एक है, हाँ। जो गवर्नमेंट ओन करते हैं, ओके। मतलब सेमी गवर्नमेंट का टाइप का है वो। एंड इसमें आई थिंक मतलब इंडिया का इन्वेस्टर्स हाल ही में 2 या 3 इन्वेस्टमेंट मिला है ज्यादा, और मतलब मेरा इतना आइडिया नहीं है, फिर भी मैं तकरीबन 3 या 4 स्टार्टअप को ही जो इन्वेस्टमेंट मिला है, एंड वो भी जो भी इन्वेस्टमेंट मिला है वो बाहर का इन्वेस्टर नहीं है। मतलब पहला क्या होता है ना, अभी अगर कोई भी स्टार्टअप का प्रोसेस अलग अलग हिसाब से होते हैं। तो स्टार्टअप को अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे तो उसमें पहले आपको इंक्यूबेशन करना पड़ेगा। इंक्यूबेशन हब रहता है जहाँ पे काफी प्रोफेसर्स वगैरह या कुछ भी आपका अगर कुछ भी बिजनेस है उसका जो एक्सपर्ट लोग रहता है उसमें आप लोग को मेंटेनिंग करेंगे कि कैसा ये आगे लेके जाए। तो इसमें वो लोग मेंटेनिंग करते हैं, उन लोग का टाइम पीरियड रहता है 6 मंथ्स 1 ईयर ऐसा टाइप का टाइम पीरियड रहता है। तो वो इंक्यूबेशन सेंटर लोग के साथ IIM कलकत्ता जो है, IIM कलकत्ता के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है असम स्टार्टअप का। तो वो लोग IIM कलकत्ता का जो एलुमिनाई लोग है उन लोग से ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस करवाते हैं। ओके। तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये प्रोसेस होने के टाइम ही मतलब आपका स्टार्टअप को कितना फंडिंग या कैसा क्या होता है वैसा टाइप का है। और हम लोग तेजपुर में स्टार्टअप को एक ही स्टार्टअप को फंडिंग मिला है शायद, अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ। तो वो स्टार्टअप का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो स्टार्टअप हाल ही में हम लोग का तेजपुर का ही है, एक अमाउंट रेज किया हुआ है। लेकिन जैसे आपने बताया कि पूरे असम में बस 4-5 स्टार्टअप्स को ही फंडिंग रेज जिसने किया है, और वो भी जो फंडिंग रेज जिससे की है, जो इन्वेस्टर्स है वो भी मतलब आउट ऑफ असम के नहीं है। नहीं वो है। हाँ। लेकिन IIM कलकत्ता जो है उन लोग का एलुमनाई लोग ही इन्वेस्टमेंट देते, बाहर का कोई नहीं है। तो क्या रीजन है क्यों बाहर के इन्वेस्टर्स असम में पैसा नहीं डालना चाहते? क्योंकि असम में भी पोटेंशियल है, असम में भी ग्रोथ है, सब कुछ है, लेकिन क्या रीजन है कि बाहर के इन्वेस्टर्स नहीं आना चाहते? पोटेंशियल तो है। हाँ। पहला तो ये हो गया कि हम लोग का जो भी स्टार्टअप्स लोग है, अभी शार्क टैंक सीजन 1 से स्टार्टअप का क्रेज ज्यादा हुआ है असम में। और अभी भी क्या होता है ना, असम का पीपल्स लोग का जो भी बच्चा लोग रहते हैं उन लोग का पेरेंट्स लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, और धकेलता है कि गवर्नमेंट जॉब करो। सही बात है। तो वो बात है, और गवर्नमेंट जॉब में इतना पोटेंशियल नहीं आता है, मतलब ब्रेन ग्रो नहीं हो पाता है उसमें। तो आप मेरे को भी बहुत पहले बोला था कि आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है ना, आपका मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसी में आप चलते जाइए, लेकिन आपको अगर थोड़ा और आगे जाना है तो आपको पुश करना पड़ेगा। तो पुश तभी हो पाएगा जब आप खुद से कुछ स्टार्ट करने वाले हो। तो मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते? कोई आपको कुछ लगता है ऐसा कि मतलब क्या कारण हो सकता है? कारण तो 2-3 है। एक कारण हो गया तो जैसे कि हम लोग का जो स्टार्टअप्स का जो ओनर लोग है या CEO जो लोग है उन लोग बाहर में जाके अप्रोच नहीं कर पाते। क्यों? मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है या क्या कारण है? आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं है एंड लैक ऑफ ये है कनेक्शंस ज़्यादा नहीं है, और जो भी इन्वेस्टमेंट मिलता है उसमें सब जगह में कनेक्शन चलते हैं। तो अगर कोई एक जैसे वेंचर कैपिटल जो भी फंडिंग्स देते हैं तो उन लोग का साथ कनेक्शन एक रहना चाहिए। तो सबसे अच्छा जगह अगर प्लेटफॉर्म में बोलने जाए कि कनेक्शंस बिल्डअप करने के लिए, तो वो हो गया लिंक्डइन प्रोफाइल बेस्ट। तो लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आप स्टार्टअप का ओनर हो तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल हाईली मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। ये तो बहुत जरूरी है, और हम लोग ने भी मतलब अपने सबकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स बना रखी है, एंड ये तो मैंडेटरी है। एंड दूसरी चीज ये है कि शार्क टैंक की आपने बात की, तो शार्क टैंक में सीजन 1 है, सीजन 2 है, इसमें हार्डली कोई गया था असम से?
आसाम से तो कोई नहीं गया, लेकिन सीजन 2 में अरुणाचल प्रदेश से एक गया हुआ है। हाँ कोई आई थिंक हेल्दी ड्रिंक का ऊपर में लेके गया है भाई। ओके एक आई थिंक फीमेल स्टार मतलब है, वुमेन एम्पावरमेंट से फोकस करके गया हुआ है। वो कुछ त्यागी ना कुछ एक नाम है शायद, आई थिंक भूल गया मैंने। हाँ तो वो मेरा सर थोड़ा हाई हेलो टाइप्स का मतलब है, और इतना वो नहीं है। हाँ ओके बहुत शानदार। आप जाएं आसाम से, हमारा नाम रोशन करें, ये रहेगा कि आसाम का फर्स्ट स्टार्टअप। अच्छा देखते हैं अभी हम लोग क्या होता है। और एक मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ, आसाम स्टार्टअप जो हो गया है, आसाम स्टार्टअप का बारे में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ का जो प्रोसेसेस है वो थोड़ा स्लो है। अगर हम लोग देखने जाए तो मेघालय का भी, मेघालय स्टार्टअप में भी उन लोग का नाम मेघालय स्टार्टअप नहीं है, मेघालय प्राइम बोल के है। फिर मणिपुर का भी मणिपुर स्टार्टअप नहीं है, उन लोग का भी कुछ अलग नाम है। तो हर एक स्टेट का सब लोग का एक एक मतलब स्टार्टअप का एक कम्युनिटी है। हाँ तो मेघालय प्राइम जो है, मेघालय प्राइम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा मेघालय से जो है, तो फिर अरुणाचल का भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग का आसाम का इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, और आसाम में ज्यादा सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा मतलब देख नहीं रहे। जैसे कि अभी हम लोग सर्व 14 हो गया, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और सर्विस प्रोवाइड में ज्यादा मतलब फोकस नहीं कर रहे। वो लोग फोकस कर रहे हैं ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स लोग को, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, फिर आपका कुछ प्रोडक्शन टाइप का हो गया, वैसा टाइप में। ओके अभी आज की डेट में असम में अगर कोई स्टार्टअप अपना बिल्ड करना चाहता है, आज की डेट में इतने सारे व्यूअर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर कोई यहाँ से उठ के एक अपना स्टार्टअप बनाना चाहता है, तो असम की गवर्नमेंट के साइड से या फिर असम का जो आपने बताया कि एक स्टार्टअप कम्युनिटी है, उससे उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? क्या एक स्टार्टअप को क्या बेनिफिट होता है वो कम्युनिटीज के पार्ट बन के? फर्स्ट थिंग तो आसाम स्टार्टअप में आप जब भी एक आप कंपनी रजिस्टर करते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप रजिस्टर करते हो, तो करने के बाद आप अगर स्टार्टअप इंडिया में अगर आप अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद आप असम स्टार्टअप में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अच्छा क्योंकि वो इंडिया में आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था। ये आई थिंक मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक ये चेंज भी हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा हिसाब से जो है वो करेक्टली मैं आपको बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल। तो ये बात है। और असम स्टार्टअप में अगर आप एप्लीकेबल करते हो, अप्लाई करते हो, और वो अगर आपका जो फॉर्म है वो अगर सिलेक्शन होता है, तो काफी आपको मेंटरशिप मिलेंगे, काफी नॉलेजेस मिलेंगे आपको, और एंटरप्रेन्योरशिप जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह है उन लोग से आपको ट्रेनिंग मिलेंगे। साथ में सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है कि आप IIM कलकत्ता के साथ आप मिल के काम कर सकते हो, जो कि हम लोग का असम में नहीं है। IIM जैसा एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हम लोग का असम पे नहीं है। तो वो आप कलकत्ता के साथ मर्ज करके आप एलुमनाई लोग से मिल के काम कर सकते हो। और साथ में कुछ आपको अगर आप इंक्यूबेशन करते हो, तो उसमें से शायद आपको एक कुछ 5 लाख रुपीज वन टाइम आपको कुछ मिलता होगा शायद, वो मैं इतना आइडिया नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत सुनने को मिला था, तभी मेरे को पता चला। तो बहुत से बेनिफिट्स हैं। एंड असम स्टार्टअप्स में जो लोग अभी आ रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं, असम से बिल्डअप करना चाहते हैं, आपने फंडिंग की चीज को करीब से देखा है, आप बहुत सी जगहों में जाते रहते हो, आपके हम स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं, अलग अलग जगहों में जाके अलग अलग बिजनेसेस से आपने बात की, अलग अलग इन्वेस्टर्स से आपने बात किया। तो अगर कोई भी एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स लेना चाहता है या फंडिंग्स रेज करना चाहता है, क्या क्राइटेरिया है जो उसको मतलब वो करना चाहिए? कम से कम इतना अगर उसके पास हो गया तब वो मतलब फंडिंग लेने लायक बन चुका है, मतलब क्या क्राइटेरिया है जिसको उसको फिल करना चाहिए? अच्छा हाँ, पहले तो अगर आपका माइंड पे कुछ एक आइडिया है कि मेरे को इस बिजनेस पे या इस मार्केट में इन फ्यूचर में ग्रोथ आने वाला है या पैसा बना सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज हम लोग अपना एक नाम देके तो उसको प्राइवेट लिमिटेड करके या LLP करके ऐसा कुछ करके एक मतलब ये इनकॉर्पोरेट करके आप आगे जा सकते हो। फिर आपको एज ए MVP मतलब आपका मिनिमल वायबल प्रोडक्ट जो बोलते हैं, तो वो आप एक बना सकते हो।
फिर आप एक छोटे से जगह में आप या कुछ एक लार्ज स्केल, अगर आपका प्रोजेक्ट लार्ज स्केल में है, अगर आपका प्रोजेक्ट स्मॉल स्केल में है, तो आप वो चीज आप मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट वाइज आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मतलब वो चीज से, अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो चीज से आपका अगर पैसा आपको बना रहा है, तो आप वो चीज को आप नंबर्स तक, कितना बड़ा नंबर्स आप खेल सकते हो, वो चीज में आप जा सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि आपका जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहेगा, उसमें एक या दो हाईली क्वालिफाइड आदमी चाहिए आपको। इन ताकि मतलब क्यों चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप है कि आप प्रोडक्ट बना सकते हो, आपका दिमाग में है कि आप कैसे पैसा बना सकते हैं, लेकिन जो भी ऑफिशियल काम्स रहते हैं या कुछ भी, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस कैसा रहेगा कंपनी का, फिर आप अकाउंटेंट के साथ या सीए के साथ कैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाओगे, आपका प्रोजेक्शंस कितना क्या होगा, या आपका क्या रहेगा इन फ्यूचर में, आपका आप कितना दूर तक आप देख रहे हो, सारा कुछ आप मतलब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हम लोग स्टार्टअप का दुनिया में पिच डेक बोलते हैं, तो वो पिच डेक आपको तैयारी करना पड़ेगा। और वो पिच डेक के साथ आप रेवेन्यू मॉडल भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, तो रेवेन्यू मॉडल एंड पिच डेक दोनों मिला के ही आप इन्वेस्टर का सामने जा सकते हो। तो वो बात है। और क्या सही तरीका है मतलब एक इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करने का अपने आप को, क्योंकि यही एक चीज है जहाँ लोग लैग कर जाते हैं। इन्वेस्टर उन्होंने अपना सब कुछ कर लिया, स्टार्टअप आइडिया भी उनके पास में है, उनको लग रहा है कि स्टार्टअप वो ले जा सकते हैं, एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं, लेकिन यही जगह है जहाँ पर वो लोग रुक जाते हैं कि कैसे एक इन्वेस्टर के सामने में अपने आप को प्रेजेंट करें और कैसे फंडिंग रेज करें, क्या स्टेप्स होते हैं उसके। स्टेप्स तो मैं अगर बोलने जाए तो ऐसा कुछ इतना हर स्टेप्स नहीं है। फर्स्ट थिंग तो है कि कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा, तभी आप जब पिच बनाओगे, उसका जो भी प्रेजेंटेशंस रहेगा वो आपको खुद ही घर पे हो या ऑफिस पे हो या किसी में भी आपको मतलब वो मतलब एनी टाइम रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ताकि जब इन्वेस्टर का सामने आप जब वो पिच दोगे, वो इन्वेस्टर्स तो आपका प्रेजेंटेशन जस्ट पेज देखते रहेंगे, वो उन लोग का पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि आपका 5-10 मिनट्स लगेगा। क्योंकि जब मैंने खुद पिच करने के लिए गया था बॉम्बे, ओनली 2 मिनट्स दिया था। ओनली 2 मिनट्स में 28 पेजेस का पिच हम लोग को समझाना होता है। तो उन लोग खाली नंबर्स देखता है कि लास्ट मंथ का आपका सेल्स कितना है। अगर आपका बोल दिया कि XYZ है, तो आप नेक्स्ट 5 इयर्स में आप कितना तक देखते हो। आप अगर बोले कि मुझे XYZ चाहिए, मतलब कर दिया, आप कितना पैसा चाहिए, तो आप बोलोगे कि मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए। और आप अगर बोलोगे कि कितना स्टेक आपको देना चाहिए, आप दोगे, तो वो बोलेगा कि ऐसा 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 दूंगा हम लोग, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर खुद ही माइंड पे सोचेगा कि अगर मैं इसमें अगर 1 करोड़ रुपया में मैं डालता हूँ, 1 ईयर अगर मैं डालता हूँ, तो इसका मैं आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स, उतना टाइम वो इन्वेस्टर वेट करेगा ही नहीं। क्योंकि वो तो वो 1 करोड़ को 10 करोड़ में बिक्री करके दूसरा को सेल करके दूसरा इन्वेस्टर लाके वो चला जाएगा। वो ऐसा टाइप का होता है। तो इसी चीज में जब एक इन्वेस्टर अगर दूसरा इन्वेस्टर को जब लाते हैं, तो वो इन्वेस्टर सेकंड इन्वेस्टर मतलब ऑलरेडी मतलब पैसा डालते हैं, तो फर्स्ट इन्वेस्टर इसका पैसा ऑलरेडी प्रॉफिट में निकाल लेते हैं। बहुत सही है। और दूसरी चीज ये है कि जो स्टार्टअप्स अभी बिल्डअप हो रहे हैं, उनको इन्वेस्टर्स तक अगर उनको रीच लेकर जाना है, उनको पहुंचना है इन्वेस्टर तक, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ज्यादातर जो फंडिंग है वो कनेक्शंस पे मिलती है। अगर आपके कनेक्शंस हैं तो आपको मतलब आप उनको अगर प्रेजेंट कर पाते हो तो आपको फंडिंग मिल सकती है। तो वो कनेक्शंस बनाने का आपने एक बताया, लिंक्डइन एक सही तरीका है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इवेंट्स में जा सकते हैं, मल्टीपल इवेंट्स अटेंड करेंगे तो आपके अच्छे कनेक्शंस बनेंगे। और कुछ आप बताना चाहें इसमें? कुछ गूगल क्रोम अगर आप यूज करते हो, तो गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन आता है जो रॉकेट सर्च बोलते हैं। रॉकेट सर्च, ओके। हाँ, तो वो चीज आप यूज कर सकते हो। हाँ। और जब आप लिंक्डइन खोलोगे, जब आप लिंक्डइन में जब आप इन्वेस्टर्स लोग को कनेक्शंस भेजोगे, तो अब कोई कोई इन्वेस्टर्स रहता है कि आप उन लोग का मतलब कनेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, कोई कोई नहीं करते। ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, आप रॉकेट सर्च जब एक्सटेंशन यूज करोगे, तो सारा जो भी इन्वेस्टर लोग का मेल आईडीज रहता है, तो वो मेल आईडीज एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और उसमें आप कोल्ड मेल्स डालिए। ओके। आप 100 का डालिए, 100 मेल्स, 200 मेल्स, जितना हम लोग अभी तक तकरीबन 150 प्लस मेल्स डाला हुआ है। ओके। वही से रिवर्ड आया है ओनली 1 या 2। ओके।
रेशियो कम रहता है लेकिन अपनी मेहनत पूरी होनी चाहिए। पूरी होना चाहिए। ओके। तो जितना आप मेंस डालोगे तभी आप लोग का, जैसे कि अभी SUR-14 अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट का बाहर अगर हम कोई भी इन्वेस्टर का सामने जाते हैं, वो हाँ आसाम से है ये चीज, क्या है क्या कुछ नहीं, उन लोग को ऐसा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ आसाम से है, SUR-14 नाम से एक स्टार्टअप है, तो वो चीज थोड़ा उन लोग को मतलब मालूम पड़ गया है। ओके। तो फर्स्ट थिंग तो हो गया कोल मिल्स, फिर उसके बाद तो हो गया आप लिंक्डइन कनेक्शंस, फिर और एक आजकल का नया जमाना में नया एक ऐप आया हुआ है, उसका नाम है coffeemug.ai। ओके। तो वो क्या होता है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका वहाँ पे सर्च रिजल्ट्स दिया जाता है कि किसको आप मतलब टारगेट करने चाहते हो मीटिंग करने के लिए। वो एक ऐप रहता है, उसमें से आप मतलब डायरेक्टली आप एक इन्वेस्टर हो गया या कोई भी फाउंडर हो गया या कुछ भी आपको चाहिए, सारा वो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 दिन ही वो मैच करवाते हैं और 3 दिन में ही आपको मतलब वो कनेक्शंस डलवाता है। ओके। रिसेंटली मैंने आपका दुबई का जो कॉमर्शियल बैंक है उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके साथ मेरा मीटिंग होके गया हुआ है। तो उन लोग का भी मतलब जैसे कि इंडिया में कैसे मतलब फंडिंग्स लाए दुबई का जो भी है, तो उसका सारा में मैंने डिस्कशंस किया हुआ है, काफी स्ट्रेटेजिक हम लोग ने डिस्कशंस लिया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक पॉडकास्ट के अंदर में हम इतनी सारी चीजें कवर ही नहीं कर पाएंगे। हम आपके साथ में और एक पॉडकास्ट करेंगे जहां हम ये जानेंगे कि इंटरनेशनली कैसे हम फंडिंग रेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके क्राइटेरिया अलग होता है, इंडिया के क्राइटेरियाज अलग है। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बट आज के इस पॉडकास्ट में एक दो सवाल और आपसे मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज मेरे माइंड में तो बहुत सी चीजें चल रही हैं लेकिन टाइम लिमिटेड है, तो लिमिटेड चीजों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक सवाल और ये है कि अभी आप अपने आप को लाइक नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखते हैं? अभी आप क्या और चीजें करना चाहते हैं, कहाँ अपनी कंपनी को ले जाना चाहते हैं? कंपनी को लेके जाना चाहता हूँ तो मैं तो टारगेट है कि आने वाला 5 साल नहीं, आने वाला 7 to 8 years में मेरा कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट। वाह। तो वो मैं चाहता हूँ। एंड आने वाला अगर मैं 5 साल का मैं अगर टारगेट देखते जाए तो आने वाला 5 साल का अंदर पे मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करूँ, पैन इंडिया में जगह जगह में जहाँ पे हम लोग, मेरा टारगेट ये है कि Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में हम लोग टारगेट करें, क्योंकि Tier 1 में ऑलरेडी पॉर्स लोग रहते हैं, तो उसमें से मतलब इतना जायंट्स लोग जो है उन लोग को भी थोड़ा लेते देते हैं। तो इसीलिए हम लोग Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में हम लोग मतलब लेने जा रहे हैं अभी। अब हम असम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट इस चैनल का नाम है। तो नॉर्थ ईस्ट का मेरा मेन मकसद ये है ये चैनल बनाने का कि हम नॉर्थ ईस्ट से भी स्टार्टअप्स प्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से भी एंटरप्रेन्योर्स को निकाले। बट यहाँ पर अगर आप माइंडसेट देखें तो यहाँ पर असम में भी कई लोग मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब जैसा आपने बताया उस चीज की तरफ ज्यादा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अभी भी क्रेज कम है, मतलब अगर आप बाकी जगहों में देखें उसके कंपैरिजन में असम में क्रेज बहुत कम है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो इसमें आप क्या मतलब एक एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज अब असम को लेके जाना है एक नेक्स्ट लेवल? देखिए माइंडसेट अभी बहुत काफी चेंज हो चुका है। जैसे कि अगर आप बोलने जाए तो इन फ्यूचर मतलब इन पास्ट डेज में आप सब लोग का पेरेंट्स बोलते हैं कि आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, या कोई मिडिल क्लास फैमिली लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब कर ही लो। क्यों जो मतलब बेकार में प्राइवेट कंपनी या जो मतलब बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो बिजनेस में होता ही है। बिल्कुल। और जब प्राइवेट जॉब करने जाए तो उसमें टाइम मिलता ही नहीं आपको कि आप फैमिली में टाइम दो, या गवर्नमेंट जॉब तो आपका आराम का जिंदगी हो गया। अब सुबह गया शाम को आया, बस वही जिंदगी हो गया, बस फैमिली को लेके जाओ, टूर में जाओ, बस वही है। लेकिन बिजनेस में अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि बिजनेस इन फ्यूचर में काफी हाई लेवल जाने वाला है। और ऐसा होने वाला है कि इन फ्यूचर में कि हर जगह, हर असम का जो भी माइंडसेट है वो इन फ्यूचर चेंज होगा ही होगा। बिल्कुल। जैसे कि अभी काफी पेरेंट्स लोग बोल रहा है कि हर साल इंडिया से लाखों आदमी लोग डॉक्टर, इंजीनियर होके आता है, लेकिन बिजनेसेस भी अभी फोकस ज्यादा हो रहा है, स्टार्टअप्स में ज्यादा फोकस्ड हो रहा है, और स्टार्टअप में ज्यादा जाओ। तो इसीलिए, और स्टार्टअप में क्या होता है ना, प्लस पॉइंट्स आपको ये ऐसा मिलता है, 5 years कम करो, 10 years कम करो, मतलब
हार्डवर्क करो, उसके बाद आपका हार्डवर्क जो फ्रूट्स देंगे आपको, वो मतलब वो गवर्नमेंट जब मतलब टच कर ही नहीं सकता है, कंपाउंडिंग होता है, मतलब into 100x बोल सकते हो आप, तो उतना मतलब जाते हैं। तो इसीलिए मतलब पेरेंट्स लोग का माइंडसेट अभी धीरे धीरे चेंज होते रहेगा और इन फ्यूचर में और ज्यादा होगा। अभी अगर तेजपुर से मैं तेजपुर हो गया या असम हो गया, यहाँ पे से अगर मैं 100% से अगर हार्डली अगर बोलने जाए तो 5-10% ही मतलब जो मतलब ये स्टार्टअप्स में गया हुआ है, 10% भी नहीं, देखने जाए तो 2-3% मतलब गया हुआ है। लेकिन 5 years 6 years के बाद वो 100% से लेके आपका मतलब इंक्रीज होके आपका तकरीबन 15-20% आपका मतलब जाना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और असम में भी अब मतलब है, स्कोप है, बिकॉज अभी जो मतलब बजट भी आया था उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बहुत सी चीजें बिल्डअप करने की बात की गई थी नॉर्थ ईस्ट में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आने वाले 5 सालों में जो हमारे इंडिया इकोनॉमी होने वाली है उसमें असम एक अच्छा खासा मतलब कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो असम में बहुत स्कोप है। यहाँ पे जितने व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दिल से चाहता हूँ कि यार आप लोग मतलब कुछ करो, बिजनेस बिल्डअप करो। एंड असम से भी एंटरप्रेन्योर्स निकलने चाहिए, असम से भी मतलब सब कुछ होना चाहिए यार। असम से भी स्टार्टअप्स निकले, एंटरप्रेन्योर्स निकले, अच्छी अच्छी कंपनीज निकले। जब यूनिकॉर्न का नाम आता है ना, जब इंडिया में यूनिकॉर्न का नाम आता है कि ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, वो कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, असम की कंपनीज का भी वहां पर नाम आए, तब जाके हमारे इस चैनल का बनाने का जो मकसद है ना वो पूरा होगा। तो दोस्तों आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो हमारा गोल है, ये जो हमारा मिशन है, इसको पूरा करने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, बिकॉज ये हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है और ये मिशन आपके साथ के बिना बिल्कुल पूरा नहीं होने वाला। तो मुझे आपका साथ चाहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप में से कोई जीत भैया की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें भी हम आपको सारे के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, एंड आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप आपने हमें टाइम दिया एंड इतना वैल्यूएबल कंटेंट एंड सारी चीजें आपने बताई, स्टार्टअप की डीप नॉलेज हमारी ऑडियंस को दी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।